ज़माने में एक बादशाह था। उसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक़ था। वो साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाता था। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। उसने कई इकसाम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह उस वक्त एक हिरन पर पड़ी। उसने फंदा डालने के लिए रस्सी हाथ में ली और अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। बादशाह के हाथ वो हिरन ना लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन वो रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से न जाने कितनी दूर आ गया था। उसके चारों तरफ अब पेड़ ही पेड़ थे। उसने सोचा, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है, किसी एक सिमत आगे बढ़ूं, शायद मुझे रास्ता मिल जाए और अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोचकर बादशाह एक सिमत में चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते देर हो गई, मगर कोई रास्ता ना मिला। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो उस पगडंडी पर तेज़ी से घोड़ा दौड़ाने लगा। कुछ दूरी पर उसे उजाला नज़र आया। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि एक झोपड़ी के आगे एक किसान और उसकी बीवी आग जलाए बैठे थे। किसान बादशाह को देखकर हैरान हो गया। हकलाता हुआ बोला, जहाँ पनाह आप यहाँ? बादशाह ने कहा, मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया। क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? सवेरे चला जाऊँगा। किसान बेचैन होकर बोला, जहाँ पनाह ये सब आपका ही दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। बादशाह ने कहा, तो क्या हुआ? अगर मैं बादशाह ना होता, कोई किसान होता, तो क्या शाही महल के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा दरख्त से बांध दिया। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान ने कहा, मेरा नाम अमानत है जहाँ पनाह। अगर कुछ खाने को हो तो ले आओ, बहुत भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ नहीं है, बस चंद रूखी सूखी रोटियां हैं, वो आप नहीं खा सकते? बादशाह ने कहा, मैं खा लूँगा, तुम ले आओ। किसान हैरान हुआ। सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे जल्दी नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करते हुए बादशाह बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलूं। अमानत जब बादशाह को राह दिखाकर घर लौटा तो उसकी बीवी के हाथ में सोने की एक जंजीर थी। बीवी ने कहा, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहाँ ये जंजीर पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से वो जंजीर ली और कहा, मैं शाही महल जाता हूँ, क्यों आई हुई दौलत को ठुकरा रहे हो? बीवी ने गुस्से से बोला। बीवी की बात सुनकर किसान को भी गुस्सा आया। ये जंजीर न तेरी मेहनत की कमाई है और न ये जंजीर मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे ज़रूर वापस करने जाऊंगा। उसी दिन वो बादशाह के महल में पहुंच गया। पहरेदार ने अंदर जाकर खबर दी। अमानत को बुलाया गया। बादशाह के सामने अमानत ने वो जंजीर रखी। बादशाह ने खुश होकर बोला, ये जंजीर मैं जान करके तुम्हारे यहाँ छोड़ आया था। हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था और तुम उस इम्तिहान में कामयाब हुए। दरअसल मुझे शाही महल में एक ख़जांची की ज़रूरत थी और मैं तुम्हें उस ओहदे पर रखना चाहता था। क्या तुम्हें मंजूर है? जनाब, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। वैसे तो मैं उस ओहदे के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके हुक्म की तामील करूँगा। इस तरह अमानत ने ख़जांची का वो ओहदा संभाल लिया। किसी ने सच कहा है, ईमानदारी में ही कामयाबी है। इस तरह अमानत के दिन बदल गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा
تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔